हेलो एंड वेलकम टू फार्मेसी लर्निंग मेड इजी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। तो लिम्फेटिक सिस्टम का एक डिटेल ओवरव्यू इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकती है, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिम्फेटिक सिस्टम हमारे बॉडी के जो 11 सिस्टम्स होते हैं टोटल, उनमें से एक सिस्टम है। जैसे कि नर्वस सिस्टम वगैरह, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसी तरीके से एक लिम्फेटिक सिस्टम भी 11 सिस्टम्स में से एक सिस्टम होता है। तो जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, इसमें लिम्फ नाम का एक फ्लूइड है, वो लिम्फेटिक कैपिलरीज और लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी में फ्लो करता है, सर्कुलेट करता है। तो ये जो ग्रीन कलर की जो वेसल्स दिख रही हैं, इनको हम लिम्फेटिक वेसल्स कहते हैं। और इन्हीं के थ्रू लिम्फ होता है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, फ्लो करता है, ट्रेवल करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है, उसमें लिम्फेटिक टिश्यूज़, ऑर्गन्स, लिम्फेटिक कैपिलरीज और वेसल्स होती हैं, ये इनसे मिलकर बनता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन होता है कि जो लिम्फ होता है, उस लिम्फ को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना, सर्कुलेट करना। तो जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, उसमें लिम्फेटिक वेसल्स और कैपिलरीज होती हैं, जो कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम की वेन्स और जो कैपिलरीज होती हैं उनसे मिलती जुलती होती हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम की जो कैपिलरीज होती हैं, जो वेन्स होती हैं, वो ब्लड का ट्रांसपोर्ट करती हैं पूरी बॉडी में। लेकिन जो लिम्फेटिक सिस्टम की जो कैपिलरीज हैं और जो वेसल्स हैं, वो लिम्फ का ट्रांसफ़र करती हैं पूरी बॉडी में, लिम्फ को सर्कुलेट करती हैं पूरी बॉडी में। तो जो लिम्फेटिक कैपिलरीज जो हैं, इनके अंदर जो फ्लूइड ट्रेवल करता है उसको हम बोलते हैं लिम्फ। तो आप जानते हैं, तो लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है, लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फेटिक टिश्यूज़ और लिम्फेटिक ऑर्गन्स होते हैं, जो कि लिम्फोसाइट, जो कि एक टाइप की वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, उनको प्रोड्यूस करते हैं, मैच्योर करते हैं और अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। लिम्फोसाइट्स के अलावा लिम्फेटिक सिस्टम में मैक्रोफेजेस, जो कि WBCs का ही एक टाइप होती हैं, ये भी प्रेजेंट होती हैं। तो लिम्फेटिक सिस्टम में पाई जाने वाली ये मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स हमारे बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में ये रोल प्ले करती हैं और बॉडी को ये प्रोटेक्ट करती हैं फॉरेन एंटीजेंस और बैक्टीरिया। तो अब जानेंगे कि लिम्फ बनता कैसे है। तो ब्लड प्लाज्मा जो है, वो छोटी छोटी जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, उनसे लीक होकर अपने सराउंडिंग जो नियर बाय टिश्यूज़ होते हैं, उन टिश्यूज़ के बीच में आकर इकट्ठा हो जाता है। उन टिश्यूज़ के बीच में जहाँ पर ये फ्लूइड इकट्ठा होता है, उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। जैसा कि डायग्राम में देख सकते हैं, जो ग्रीन कलर के जो एरोज लगे हैं टिश्यूज़ के बीच में, ये जो स्पेस दिख रहा है, ये इंटरस्टिशियल स्पेस है। अब इसके बीच में जो फ्लूइड भरा होता है, उसको हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। तो ये टिश्यू फ्लूइड जो होता है, प्लाज्मा से लीक होकर यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। अब इस फ्लूइड को टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहा जाता है। तो अब दिन भर में लगभग 3 लीटर फ्लूइड जो होता है, जो टिश्यूज़ के बीच में प्रेजेंट होता है, वो फिल्टर होकर जो लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं उनके अंदर एंटर कर जाता है। तो अब इस टिश्यू फ्लूइड को लिम्फ कहा जाता है। जब तक ये टिश्यू स्पेस के बीच में था, इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोला गया। लेकिन जैसे ही ये लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर एंटर करता है, तो अब इसको हम लिम्फ कहते हैं। तो डायग्राम में जैसा कि हम देख सकते हैं, जो ग्रीन कलर से डिनोटेड है वो लिम्फ कैपिलरी है। जो स्ट्रक्चर्स जो दिख रहे हैं, उन टिश्यूज़ के बीच में टिश्यू फ्लूइड भरा हुआ है, और ये टिश्यू फ्लूइड लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर आकर ये एंटर करता है। अब ये लिम्फ कहते हैं हम इसको। और लास्ट में ये जो लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं, जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं, इनके थ्रू ये ट्रेवल करता हुआ ब्लड में जाकर मिल जाता है। तो लिम्फ के वापस ब्लड में मिल जाने का फ़ायदा ये होता है कि बॉडी में एक्सेसिव फ्लूइड का एक्यूमुलेशन नहीं हो पाता, और इससे एडिमा नहीं होता, और ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर और नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, मतलब ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनसे मिलकर हमारा लिम्फेटिक सिस्टम बना होता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम में सबसे पहले लिम्फ नाम का एक फ्लूइड है, वो तो होता ही है, प्लस उसके साथ साथ ये लिम्फ जिन वेसल्स में प्रेजेंट होता है, उनको हम लिम्फेटिक वेसल्स बोलते हैं। अब लिम्फेटिक वेसल्स जो होती हैं, उनके बीच में स्वेलन, राउंड ये नोड्स पाए जाते हैं, इनको हम लिम्फ नोड्स बोलते हैं। तो जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं, उनके बीच में राउंड राउंड गोल गोल ये लिम्फ नोड्स प्रेजेंट हैं। इसके अलावा लिम्फ नोड्स के अलावा स्प्लीन प्रेजेंट होता है। स्प्लीन जो है स्टमक के पास इसकी लोकेशन होती है। तो देख सकते हैं स्प्लीन, ये स्प्लीन है।
स्प्लीन के बाद थाइमस ग्लैंड। तो जो थाइमस ग्लैंड है उसकी लोकेशन हमारी जो नेक है, नेक में नीचे की तरफ ये थाइमस ग्लैंड है। और थाइमस ग्लैंड के अलावा टॉन्सिल्स होते हैं। तो टॉन्सिल्स जो होते हैं और लिम्फोसाइट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। लिम्फोसाइट्स एक प्रकार के वाइट ब्लड सेल्स ही होते हैं जिनका की रोल होता है हमको इन्फेक्शंस से प्रिवेंट करना बॉडी को। तो बात करेंगे लिम्फ के बारे में। तो लिम्फ एक क्लियर फ्लूइड होता है जिसमें मेनली वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, प्लस इसके अलावा कुछ स्मॉल प्लाज्मा प्रोटीन्स भी पाई जाती हैं क्योंकि ये प्लाज्मा से डिराइव्ड होता है। लिम्फ एक प्रकार का टिश्यू फ्लूइड ही होता है। जब ये इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट होता है तो उसको लिम्फेटिक कैपिलरीज रीअब्जॉर्ब कर लेती हैं और अब ये फ्लूइड लिम्फ कहलाता है। अब बात करेंगे लिम्फ के फ्लो के बारे में कि लिम्फ किस तरीके से फ्लो करता है बॉडी में, क्या उसका पैटर्न है। तो लिम्फ जो होता है वो लिम्फेटिक कैपिलरीज से होता हुआ बड़ी लिम्फेटिक वेसल्स में एंटर करता है और फिर लिम्फेटिक वेसल्स से बड़ी लिम्फेटिक ट्रंक्स के अंदर पहुंचता है और फिर फाइनली राइट एंड लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट में पहुंचता है। और ये दोनों राइट और लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट्स लास्ट में सबक्लेवियन वेन से कनेक्ट होती हैं और सबक्लेवियन वेन में जो लिम्फ पहुंचता है वो उसको लास्ट में ब्लड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ताकि देख सकते हैं हम ये राइट लिम्फेटिक डक्ट अपना जो सभी लिम्फ है वो सबक्लेवियन वेन के अंदर ट्रांसफ़र कर देती है। सबक्लेवियन वेन, ये जो ब्लू कलर की जो वेन दिख रही है, ये कॉलर बोन जो होती है इसके नीचे प्रेजेंट होती है। यहाँ पर इस वेन में आके अपना जो लिम्फ होते हैं ट्रांसफ़र कर देती है राइट और लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट्स दोनों। लेफ्ट वाली यहाँ करेगी इस वाली वेन में, सबक्लेवियन वेन में, और राइट वाली इधर। सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट होता है जो कि कंटिन्यूसली पंप करता है, ब्लड को प्रेशर के साथ आगे मूव करता है। लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम में ऐसा कोई ऑर्गन नहीं होता और इसीलिए लिम्फ का जो मूवमेंट होता है ये काफ़ी हद तक हमारे स्केलेटल मसल्स के मूवमेंट पर डिपेंड करता है। तो लिम्फ का जो मूवमेंट होता है वो जनरली कांस्टेंट होता है और स्मूथली होता रहता है। लेकिन अगर लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, जैसे कि ब्लड क्लॉट है या फिर कोई ट्यूमर प्रेजेंट है, तो लिम्फ एक्यूमुलेट होने लगता है धीरे धीरे वहाँ पर और इसकी वजह से वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, एडिमा होता है, यानी फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होने लगता है। तो बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन्स की। तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स मेनली दो टाइप्स के होते हैं, एक प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, दूसरा सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। तो अब इन प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में क्या डिफरेंस है इसको हम जानेंगे। तो अब प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि बोन मैरो, इसके अलावा थाइमस भी प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। अब सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो होते हैं उसमें लिम्फ नोड्स आते हैं, स्प्लीन आता है, टॉन्सिल्स आते हैं और पेयर्स पैचेस आते हैं। तो देख सकते हैं हम इस डायग्राम में हमारा थाइमस और थाइमस के अलावा जो बोन मैरो है, बोन मैरो प्रेजेंट होती है बोन में, ये प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं। और इसके अलावा जो सभी जो दूसरे ऑर्गन्स हैं वो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं, जैसे कि स्प्लीन है, स्प्लीन ये पेयर्स पैचेस होते हैं इंटेस्टाइन्स में। और इसके अलावा अपेंडिक्स, लिम्फ नोड्स से जो राउंड जो स्ट्रक्चर्स हैं स्वेलन ग्रीन कलर की, ये लिम्फ नोड्स होते हैं। इसके अलावा टॉन्सिल्स होते हैं, तो टॉन्सिल्स हैं ये भी सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं। ये सभी सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के एग्जाम्पल हैं। जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम का एक हिस्सा होते हैं जहाँ पर हमारी लिम्फोसाइट्स बनती हैं और मैच्योर होती हैं, जैसे कि बोन मैरो और थाइमस। तो अब बात करेंगे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स की। तो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स भी इम्यून सिस्टम का एक पार्ट होते हैं। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे वो मैच्योर लिम्फोसाइट्स को मेंटेन करते हैं, अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं और किसी हार्मफुल बैक्टीरिया या एंटीजन या वायरस को बॉडी में एंट्री होने पर इम्यून रेस्पॉन्स को इनिशिएट करते हैं। अब सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के जो एग्जाम्पल होंगे वो होंगे लिम्फ नोड, स्प्लीन, टॉन्सिल्स, पेयर्स पैचेस। तो जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के अंदर लिम्फॉइड स्टेम सेल्स प्रोलिफरेट करती हैं यानी मल्टीप्लाई करती हैं, या बोलें कि अपनी संख्या बढ़ाती हैं, और फिर ये फुली डेवलप होते हैं या मैच्योर होते हैं। तो अब जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं इनके अंदर लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वो फंक्शनल बनती हैं, यानी कि वो एक्टिव होती हैं।
तो लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करने में, उनको एक्टिव बनाने में सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स का रोल होता है। जैसे ही कोई फॉरेन एंटीजन इन सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स तक पहुंचता है तो ये यहाँ पहले से प्रेजेंट लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट हो जाते हैं और नंबर्स में बढ़ जाते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं और मैच्योर होकर उस फॉरेन एंटीजन को ख़त्म करने के लिए एकदम रेडी हो जाते हैं। अब ये मैच्योर लिम्फोसाइट्स इन सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स को लीव करके ब्लड सर्कुलेशन में एंटर करते हैं और वहाँ से अपने जो टारगेट एरियाज होते हैं जहाँ पर एंटीजन प्रेजेंट है वहाँ पहुँचकर उनको ख़त्म करने का काम शुरू कर देते हैं। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में या तो टी सेल प्रेजेंट होंगी या फिर बी सेल प्रेजेंट होगी, दोनों में से कोई एक प्रकार की सेल प्रेजेंट होती हैं। तो जैसे कि हमारे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में से एक बोन मैरो में बी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं और हमारे दूसरे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन जो कि थाइमस है उसमें टी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि लिम्फ नोड, स्प्लीन, टॉन्सिल्स, पेयर्स पैचेस, इनमें बी और टी लिम्फोसाइट दोनों ही प्रेजेंट होते हैं क्योंकि बोन मैरो और थाइमस से निकलकर बी और टी लिम्फोसाइट्स इन सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में आकर स्टोर, इसीलिए इनके अंदर दोनों बी और टी टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। अब जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं वो उम्र बढ़ने के साथ साथ उनका साइज कम होने लगता है, यानी एट्रोफी उनकी होने लगती है। और लेकिन जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं वो उम्र बढ़ने के साथ साथ उनका साइज जो होता है वो थोड़ा और बढ़ने लगता है। तो अब हम बात करेंगे जो हमारे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं, यानी कि जो बोन मैरो है और थाइमस है, उनके बारे में। तो बोन मैरो एक सेमी सॉलिड टिश्यू है जो बोन के अंदर पाया जाता है। ये स्पॉन्जी होता है, जैसा कि हम देख सकते हैं। ये बोन में जो रेड कलर का जो पोर्शन दिख रहा है ये रेड बोन मैरो है और इसके अलावा जो उसकी आउटर कवरिंग है वो है कॉम्पैक्ट बोन, वो बोन है और इसके अंदर बीच में कुछ ब्लड वेसल्स भी हमको दिख रही हैं। तो हम जानेंगे कि रेड बोन मैरो को प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्यों कहा जाता है। तो हमारी रेड बोन मैरो के अंदर जो स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करती हैं और बी लिम्फोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो इसीलिए इसको प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन भी कहा जाता है। अब जो हमारा दूसरा प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है वो है थाइमस ग्लैंड। जो तो थाइमस ग्लैंड है इसकी लोकेशन हमारे जो चेस्ट में होती है। थाइमस एक प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कहलाता है क्योंकि जो लिम्फोसाइट्स फीटल अवस्था से, यानी कि जो गर्भावस्था से जब बच्चा गर्भ में होता है या फिर उसके जन्म के कुछ समय बाद, यानी अर्ली नियोनेटल लाइफ में, ये लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ये बोन मैरो से निकलकर थाइमस तक पहुंच जाती हैं और थाइमस में जाके ये मैच्योर होती हैं, फिर किसी दूसरे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स तक पहुंचती हैं और तब जाकर ये वहाँ पर स्टोर हो जाती हैं। तो अब बात करेंगे थाइमस के बारे में। थाइमस में बड़ी संख्या में इनएक्टिव लिम्फोसाइट्स स्टोर होते हैं और फिर एक हार्मोन थाइमोसिन इन इनएक्टिव लिम्फोसाइट्स को मैच्योर टी लिम्फोसाइट में कन्वर्ट कर देता है। अब मैच्योर होने के बाद ये टी लिम्फोसाइट्स कहलाते हैं। पहले लिम्फोसाइट्स थे लेकिन बाद में एक हार्मोन था थाइमस में, थाइमोसिन, उसने इसको एक्टिवेट किया, तो अब इनको टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। तो अब जानेंगे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में। तो जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं ये लिम्फ नोड होते हैं। लिम्फ नोड ये लिम्फेटिक वेसल्स जो होते हैं उनके बीच में प्रेजेंट होते हैं, स्वैलन स्ट्रक्चर। इसके अलावा स्प्लीन होते हैं। स्प्लीन जो होता है ये हमारा एब्डोमेन वाला रीजन जो होता है, ये स्प्लीन यहाँ पर पाया जाता है। इसके अलावा टॉन्सिल्स, हमारे जो गले वाला थ्रोट वाला रीजन होता है, यहाँ पे टॉन्सिल्स होता है। पेयर्स पैचेस होते हैं। एडिनोइड्स होते हैं। एडिनोइड्स जो होते हैं वो हमारे नोज में पीछे की तरफ होते हैं, आगे देखेंगे इसके बारे में जानेंगे। और ये सभी जो ऑर्गन्स हैं इसमें वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वो काफ़ी अच्छे खासे अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो अब बात करेंगे लिम्फ नोड्स की। तो लिम्फ नोड जो होते हैं राउंड स्ट्रक्चर होते हैं, गोल स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि बड़ी लिम्फेटिक वेसल्स में ये पाए जाते हैं उनके बीच में। और ये मेनली बॉडी के जो 4 रीजन्स होते हैं वहाँ पर मेनली प्रेजेंट होते हैं। तो जो ग्रोइन वाला रीजन होता है, ग्रोइन वाला रीजन मतलब जो जांघ होती है उसके पास वाला एरिया, नेक यानी गर्दन, इसके अलावा एब्डोमेन मतलब पेट के पास वाला एरिया, और आर्मपिट्स यानी कि बगल में। तो लिम्फ नोड्स यहाँ पर पाए जाते हैं। अब जो लिम्फ नोड्स हैं उसकी एनाटॉमी के बारे में हम जानेंगे। तो लिम्फ नोड एक कैप्सूल जैसी स्वैलन स्ट्रक्चर होती है और ये बड़ी लिम्फ वेसल्स के बीच में पाए जाते हैं, जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं। ये लिम्फ वेसल है, ये
इसके बीच में ये लिम्फ नोड है, स्वेलन स्ट्रक्चर है, इस बड़ी लिम्फ वेसल के बीच में ये प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं लिम्फ नोड। तो लिम्फ नोड जो होते हैं स्पेशलाइज्ड लिम्फेटिक ऑर्गन्स होते हैं, ये जो लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं उनसे अटैच होते हैं। इसके अलावा इनके अंदर लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं और मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं जिनका रोल होता है बॉडी डिफेंस में। इन लिम्फोसाइट और मैक्रोफेजेस का काम है कि लिम्फ में होने वाले किसी भी टाइप प्रकार के इन्फेक्शन को क्लियर करना, किसी भी टाइप के फॉरेन सब्सटेंस को क्लियर करना। तो अब हर एक जो लिम्फ नोड है एफरेंट लिम्फेटिक वेसल से अटैच है। एफरेंट लिम्फेटिक वेसल ये यहाँ से इसके थ्रू लिम्फ जो होता है अंदर एंटर करता है और उसके बाद में ये जिस वेसल के थ्रू ये बाहर निकल जाता है उसको इफरेंट लिम्फेटिक वेसल कहा जाता है। तो इफरेंट लिम्फेटिक वेसल उसको हम कहते हैं। अब इस लिम्फ नोड के अंदर ये जो पर्पल कलर की जो रफली ट्रायंगुलर शेप की जो स्ट्रक्चर दिख रही हैं इनको लिम्फेटिक नोड्यूल्स बोलते हैं। अब इन लिम्फेटिक नोड्यूल्स के अंदर बड़ी संख्या में लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं। अब इन लिम्फेटिक नोड्यूल्स के आसपास ये जो स्पेस दिख रहा है एम्प्टी, ये वाला, ये स्काई ब्लू कलर का, लाइट स्काई ब्लू कलर का, इसको हम साइनस बोलते हैं। तो लिम्फ इस साइनस के थ्रू होता हुआ ही पास करता है। सबसे पहले जो लिम्फ है वो एफरेंट लिम्फेटिक वेसल में एंटर करेगा, उसके बाद में ये जो साइनस है इस साइनस के थ्रू होता हुआ ये बाहर इफरेंट वेसल के थ्रू निकल जाएगा। तो अब बात करेंगे हमारे दूसरे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन स्प्लीन के बारे में। तो स्प्लीन ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होता है, इसको एनलार्ज व्यू उसका ये है। तो ये मेनली एक ब्लड फिल्टर की तरीके से एक्ट करता है। तो जब ब्लड स्प्लीन से होता हुआ पास करता है तो ब्लड में प्रेजेंट पुरानी जो डैमेज ब्लड सेल्स होते हैं ये उनको क्लियर कर देता है और इसीलिए इसको ब्लड का फिल्टर भी कहा जाता है। इसीलिए इसे रेड ब्लड सेल्स के ग्रेवयार्ड्स भी कहते हैं। अब बात करेंगे स्प्लीन की जनरल एनाटॉमी के बारे में। तो स्प्लीन जो होता है इसकी जो लेंथ होती है वो लगभग 12 सेंटीमीटर होती है और ये स्टमक और डायफ्राम के बीच में प्रेजेंट होता है और ये प्राइमरीली एक ब्लड फिल्टर की तरीके से एक्ट करता है। आरबीसीज की ग्रेवयार्ड भी इसको हम बोलते हैं। तो अब जानते हैं स्प्लीन के फंक्शन के बारे में। तो ये प्रिजर्व करता है और रिसाइकिल करता है आयरन को ये संभाल के रखता है और उसकी रिसाइकलिंग करता है। तो जब ब्लड स्प्लीन के थ्रू होकर ट्रैवल करता है, स्प्लीन से होकर जाता है, तो ब्लड के अंदर मौजूद जो पुरानी जो वर्न जो डेड जो ब्लड सेल्स हैं उनको ये फिल्टर कर देता है। इसमें रेड ब्लड सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। तो इन सभी डिफेक्टिव ब्लड सेल्स को ये फिल्टर कर देता है, क्लियर कर देता है, फेगोसाइटोसिस के थ्रू रिमूव कर देता है। तो अब स्प्लीन ने जिन रेड ब्लड सेल्स को जो बेकार हो चुकी है इनको फिल्टर किया है। इन रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। तो इन रप्चर हो चुकी, बेकार हो चुकी जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनसे प्रेजेंट जो हीम है वो डिकम्पोज हो जाता है, आयरन में टूट जाता है और बाद में ये आयरन जो होता है वो बोन मैरो की तरफ ये मूव कर जाता है और इस आयरन को नई रेड ब्लड सेल्स की सिंथेसिस के लिए इस्तेमाल में ले लिया जाता है और इसके लिए एक हार्मोन होता है एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है जो कि रेड ब्लड सेल्स की सिंथेसिस में ये इसका रोल होता है, एरिथ्रोपोइसिस में इसका रोल होता है। तो अब बात करेंगे जो हमारा स्प्लीन होता है ये एक ब्लड रेजरवायर की तरीके से एक्ट करता है। तो स्प्लीन जो होता है हमारी बॉडी में कुछ सर्टेन जो स्ट्रेसफुल कंडीशंस होती हैं उसमें ये ब्लड सेल्स को, जैसे कि जो वाइट ब्लड सेल्स हैं और प्लेटलेट्स हैं, उनको स्टोर करके रखता है। तो अब बात करेंगे स्प्लीन के इम्यून फंक्शंस के बारे में। तो जो स्प्लीन है इम्यून रेस्पॉन्स में स्प्लीन का रोल होता है क्योंकि स्प्लीन में मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं और मैक्रोफेजेस जो हैं यानी कि जो वाइट ब्लड सेल्स हैं जब ब्लड के अंदर कोई पैथोजन एंटर करता है तो ये उस पैथोजन को फेगोसाइटोसिस के थ्रू ये क्लियर कर देते हैं और हमारे बॉडी को ये डिसीज से प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा जो स्प्लीन है, स्प्लीन हमारी जो बॉडी है उसके लगभग 1/3 प्लेटलेट्स को ये स्टोर करके रखता है अपने अंदर और जो स्प्लीन है ये फीटल लाइफ के दौरान यानी कि जब बच्चा मदर के यूट्रस में प्रेजेंट होता है तो बेबी की रेड ब्लड सेल की सिंथेसिस करता है उसकी फीटल लाइफ में। इसके अलावा अब बात करेंगे हमारे एक और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन जिसका नाम है टॉन्सिल्स। तो जो टॉन्सिल्स होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम का एक पार्ट होते हैं और हमारी थ्रोट यानी गले और जो हमारा पैलेट होता है यानी जो तालू उसके पास ये प्रेजेंट होते हैं। इनका मेन फंक्शन माउथ और नोज के थ्रू एंटर करने वाले जर्म्स को ख़त्म करना है, किल करना है, क्योंकि
इनके अंदर काफ़ी मात्रा में वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती हैं और जो कि इन इनकमिंग जो जर्म्स हैं जो कि माउथ के और नोज़ के थ्रू एंटर करते हैं उनको ये ख़त्म करने का काम करते हैं। अब इसके बाद में बात करेंगे एडिनोइड्स। तो सबसे पहले जानेंगे कि एडिनोइड्स क्या होते हैं, इनकी लोकेशन क्या होते हैं। तो एडिनोइड्स जो होते हैं एक टिश्यू के पैच होते हैं जो कि हमारे गले में ऊपर की तरफ और नोज़ के ठीक पीछे की तरफ ये प्रेजेंट होते हैं और ये टॉन्सिल की तरीके से ही एडिनोइड भी है, एक तरीके से ये हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा होते हैं और एडिनोइड्स भी हमारे जो टॉन्सिल्स होते हैं उन्हीं की तरीके से ये भी हमारे माउथ और नोज़ के थ्रू एंटर करने वाले जर्म्स को ये रेस्ट्रिक्ट करते हैं, उनको ख़त्म करने का काम करते हैं। इन एडिनोइड्स के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि इन इनकमिंग जर्म्स को किल करने का काम करती हैं। तो अब जानेंगे कुछ और दूसरे जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं उनके बारे में। तो जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं उनमें अपेंडिक्स आता है। तो जो अपेंडिक्स है ये हमारे जो एब्डोमिनल रीजन होता है उसमें राइट साइड में जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच के जो जंक्शन है वहाँ पर ये प्रेजेंट। तो अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है वैसे, लेकिन इसमें काफ़ी अमाउंट में वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं और ये हमारे एक सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। इसके साथ साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पेयर्स पैचेस होते हैं। तो ये जो पेयर्स पैचेस होते हैं ये भी हमारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं। डायग्राम में देख सकते हैं राइट साइड की तरफ अपेंडिक्स और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये जो डॉट्स जो जैसे दिख रहे हैं ये पेयर्स पैचेस कहलाते हैं। अब इसके बाद में हम बात करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शंस के बारे में। तो लिम्फेटिक सिस्टम के जो फंक्शंस हैं उनमें से जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है ये ड्रेन करता है एक्सेसिव फ्लूइड को। तो लिम्फेटिक सिस्टम का पहला फंक्शन है ड्रेन्स फ्लूइड बैक टू द ब्लड। तो टिश्यूज़ के बीच में जमा हुए इकट्ठे हुए जो फ्लूइड को ये वापस से ब्लड में भेजने का काम करता है। तो देखते हैं कैसे। तो जो प्लाज्मा होता है वो प्लाज्मा जब ब्लड कैपिलरीज से लीक करता है और टिश्यूज़ के बीच में जाकर इकट्ठा होता है तो ये टिश्यू फ्लूइड कहलाता है। तो ये टिश्यू फ्लूइड जो होता है सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो अब ये जो लीक्ड प्लाज्मा होता है इसको जब ये टिश्यूज़ के बीच में आकर प्रेजेंट होता है तो इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहा जाता है। तो अब ये जो लीक्ड टिश्यू फ्लूइड होता है जिसको कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहा जाता है ये लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर एंटर करता है और अब इसको हम लिम्फ कहते हैं और बाद में ये जो टिश्यू फ्लूइड होता है ये ब्लड को रिटर्न कर दिया जाता है। जो लिम्फेटिक जो वेसल्स हैं वो आगे चल के ब्लड में लिम्फ को मिला देती हैं। अब जो इसका दूसरा फंक्शन है वो है मेंटेन नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम एंड प्रेशर। तो लिम्फेटिक डक्ट लिम्फ को ब्लड के अंदर रिटर्न कर देती है जिसकी वजह से नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम और नॉर्मल ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में हेल्प मिलती है। तो अब इसका जो तीसरा फंक्शन है वो है प्रिवेंट्स एडिमा। तो अब क्योंकि जो लिम्फेटिक टिश्यू जो होते हैं उसके आसपास इकट्ठा हुआ ये जो टिश्यू फ्लूइड है ये सीधा लिम्फेटिक कैपिलरीज में एंटर कर जाता है और इससे टिश्यूज़ के बीच में फ्लूइड का ज़्यादा एक्यूमुलेशन नहीं हो पाता और इससे एडिमा नहीं होता। अब इसका जो फोर्थ फंक्शन है वो है एब्जॉर्ब फैट। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाने वाली जो लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं ये हमारे डाइटरी फैट में प्रेजेंट जो फैटी एसिड्स होते हैं और जो फैट होते हैं उनको ये एब्जॉर्ब करती हैं। तो ये जो कैपिलरीज हैं जो इस फैट को और फैटी एसिड्स को एब्जॉर्ब कर रही हैं इनको लैक्टियल्स कहा जाता है। ये जो लैक्टियल्स हैं ये भी एक प्रकार की लिम्फेटिक वेसल्स ही होती हैं और ये जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं इनको लैक्टियल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें मिल्क जैसा वाइट कलर का फ्लूइड जिसको कि हम काइल भी कहते हैं वो फ्लो करता है। तो अब जानते हैं कि काइल क्या होता है। तो ये जो काइल है ये लिम्फेटिक फ्लूइड ही होता है जिसके अंदर जो फैट होता है फैट के एब्जॉर्प्शन की वजह से इसका कलर वाइट हो जाता है और अब इसको हम काइल कहते हैं। तो ये जो काइल होता है ये इंटेस्टाइन में जो लैक्टियल्स होते हैं उनके अंदर काइल फ्लो करता है। तो अब इसका अगला फंक्शन है फिल्टरिंग लिम्फ यानी लिम्फ को फिल्टर करना। तो लिम्फ नोड लिम्फ में प्रेजेंट अनवांटेड सब्सटेंस को फिल्टर कर देता है जिससे कि लिम्फ क्लियर रहता है। इसके साथ साथ जो लिम्फ नोड्स होते हैं लिम्फ नोड्स में वाइट ब्लड सेल्स पाई जाती हैं जो कि बैक्टीरिया और वायरसेस को क्लियर कर देती हैं, ख़त्म कर देती हैं और इस तरीके से जो लिम्फ है वो क्लियर हो जाता है और लिम्फ नोड ये फिल्टर करने का काम करता है।
स्प्लीन हमारे ब्लड में मौजूद जो डेड रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनको क्लियर करने का काम करता है। तो स्प्लीन के अंदर जो मैक्रोफेजेस पाए जाते हैं, ये मैक्रोफेजेस फैगोसाइटोसिस के थ्रू इन बेकार की जो रेड ब्लड सेल्स हैं जिनकी अब डेथ हो चुकी है उनको ये क्लियर करने का काम करते हैं। तो अब इसका अगला रोल है लिम्फेटिक सिस्टम का नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी में। तो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, उसको इनेट इम्यूनिटी भी कहा जाता है। इनेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो हमको जन्म से ही मिली हुई होती है। जो बर्थ से जो इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है इसमें लिम्फेटिक सिस्टम का रोल होता है। तो हमारी बॉडी की ये खासियत होती है कि ये आपको अंदर बहुत सारे जो बैक्टीरियाज और वायरस हैं उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी ये प्रोड्यूस करती है और बॉडी अपने आप को इन्फेक्शन से बचाती है। तो अब जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, तो लिम्फेटिक सिस्टम में वाइट ब्लड सेल्स पाई जाती हैं जो कि जो बैक्टीरियाज और जो वायरसेस जो होते हैं उनसे लड़ने का ये काम करती हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो बीमार है, इन्फेक्टेड है, उसे लिम्फ नोड उसके लिम्फ नोड एनलार्ज हो जाते हैं, स्वेल कर जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर ब्लड सप्लाई के साथ साथ वाइट ब्लड सेल्स की संख्या भी बढ़ जाती है और ये वाइट ब्लड सेल्स इन्फेक्शन कॉज करने वाले एंटीजन से लड़ती हैं, उनसे फाइट करती हैं और लिम्फ नोड इस प्रोसेस में स्वेल कर जाते हैं। तो वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं ये पैथोजन को सराउंड कर लेती हैं और बाद में उनको ये डिस्ट्रॉय कर देती हैं फैगोसाइटोसिस के थ्रू। तो बात करेंगे लिम्फेटिक सर्कुलेशन के बारे में। तो लिम्फेटिक सर्कुलेशन का मतलब ये हो गया कि पूरी बॉडी में लिम्फ के फ्लो को मेंटेन करने के लिए, लिम्फ को फ्लो करने के लिए कैपिलरीज की, है ना, लिम्फेटिक वेसल्स की, डक्ट्स की इनकी ज़रूरत होती है। इनके थ्रू लिम्फ पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो ये जो लिम्फेटिक कैपिलरीज और वेसल्स होती हैं ये काफ़ी हद तक हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनसे ये मिलती जुलती होती हैं। तो हम जानेंगे लिम्फेटिक पाथवे के बारे में। तो जो लिम्फेटिक पाथवे होता है एक ओपन सर्किट होता है जिसमें जो लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं ये बॉडी के जो टिश्यूज़ जो हैं हमारे वहाँ से ये टिश्यू फ्लूइड को एब्जॉर्व करती हैं और ये जो टिश्यू फ्लूइड होता है ये हमारे जो ब्लड प्लाज्मा होता है उसी से ये डिराइव्ड होता है, उसी से बनता है। तो यानी कि जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनसे प्लाज्मा लीक करता है और ये लीक हुआ प्लाज्मा टिश्यूज़ के बीच में आके इकट्ठा होता है। अब ये टिश्यू फ्लूइड कहलाता है। तो अब ये जो टिश्यू फ्लूइड था लास्ट में इसको लिम्फेटिक जो वेसल्स हैं उसको ब्लड के अंदर ही ये जाकर डिस्पोज कर देती हैं। तो ये पूरा पाथवे लिम्फेटिक पाथवे कहलाता है। तो जैसा कि हम इस फ्लो चार्ट के थ्रू भी देख सकते हैं, जो ब्लड प्लाज्मा होता है वो कैपिलरीज से लीक होकर जो बाहर आता है और अब इसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। और जब ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड लिम्फेटिक पाथवे में एंटर कर जाता है तो इसको लिम्फ कहा जाता है और बाद में ये लिम्फ ब्लड को ये रिटर्न कर दिया जाता है। तो अब जो एक्सेसिव टिश्यू फ्लूइड जो लिम्फेटिक कैपिलरीज में एंटर करता है, लिम्फेटिक कैपिलरीज में एंटर करने के बाद लिम्फेटिक वेसल में एंटर करता है और इन लिम्फेटिक वेसल्स में लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं जो कि ग्रीन कलर की जो स्वेलन जो स्ट्रक्चर जो दिख रही है अराउंड। तो अब ये जो लिम्फ नोड जो होता है ये लिम्फ को फिल्टर करता है और लिम्फेटिक वेसल्स में वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं ये वॉल्व प्रेजेंट होता है। तो ये वॉल्व जो होता है ये लिम्फ के बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। मतलब अब जो लिम्फ इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है वो लिम्फ जो है वो उसका बैक फ्लो नहीं होगा, उसको ये इंश्योर करते हैं वॉल्व जो होते हैं। तो अब जो लिम्फेटिक पाथवे है उसमें फाइनली एक बार जो कंक्लूजन है वो ये है कि लिम्फ जो होता है वो छोटी छोटी जो लिम्फेटिक कैपिलरीज से लिम्फ बड़ी जो वो वेसल है वो लिम्फेटिक वेसल के अंदर एंटर करता है और फिर लिम्फेटिक वेसल से बड़ी होती है लिम्फेटिक ट्रंक, उनके अंदर एंटर करता है और लास्ट में फाइनली ये कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर पहुंचता है। अब ये जो कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं ये लिम्फ को जो सब क्लेवियन वेन्स होते हैं, सब क्लेवियन वेन्स के अंदर ये ले जाकर ये डिस्पोज कर देता है। सब क्लेवियन वेन्स, ये जो ब्लू कलर की वेन्स दिख रही हैं ये सब क्लेवियन वेन्स कहलाती हैं। ये सब क्लेवियन वेन्स कॉलर बोन्स के नीचे प्रेजेंट होती हैं। इसके अंदर जाकर लिम्फ को डिस्पोज कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, किसके द्वारा? कलेक्टिंग डक्ट के द्वारा। तो अब जो लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं उनके बारे में जानते हैं थोड़ा डिटेल में। तो जो लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं ये हमारी जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं और जो बॉडी टिश्यूज़ होते हैं हमारे उनके ये पैरेलल रन करती हैं। ये स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज से बनी होती हैं और इनके अंदर एंडोथेलियल सेल प्रेजेंट होती हैं। इंटरस्टिशियल स्पेस यानी टिश्यूज के बीच में प्रेजेंट जो फ्लूइड होता है इस टिश्यू फ्लूइड को जो लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं रीएब्जॉर्ब करती हैं
और लिम्फ इन लिम्फेटिक कैपिलरीज के थ्रू ही लिम्फेटिक पाथवे के अंदर एंटर होता है। तो अब लिम्फ यहाँ लिम्फेटिक वेसल के अंदर, लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर एंटर कर जाता है। तो अब बात करेंगे लिम्फेटिक वेसल्स की। तो जो लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, तो लिम्फेटिक वेसल्स की स्ट्रक्चर हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम की जो वेन्स होते हैं उनसे मिलती जुलती होती है। तो लिम्फेटिक वेसल की जो वॉल्व होती हैं, इसमें टिश्यूज़ की 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, और जो लिम्फेटिक वेसल्स में वॉल्व प्रेजेंट होते हैं जो कि लिम्फ के बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। तो जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, तो जो लिम्फेटिक वेसल है उसमें ये जो वॉल्व है ये क्लोज है, और ये ऊपर वाले दोनों वॉल्व ये ओपन है। तो अब ये जो क्लोज वाल्व है ये एंश्योर करता है कि लिम्फ वापस लौट के पीछे ना आए, उसको ये वापस पीछे नहीं जाने देता। ये इसका फंक्शन है। तो लिम्फेटिक वेसल्स में लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि लिम्फ में मौजूद जो फॉरेन सब्सटेंस है उनको क्लियर करने का, उनको ख़त्म करने का ये काम करते हैं। तो अब बात करेंगे लिम्फेटिक ट्रंक्स की। तो जो लिम्फ होता है वो लिम्फेटिक कैपिलरीज से पास होता है, फिर उससे बड़ी लिम्फेटिक वेसल के अंदर एंटर करता है, और फिर लिम्फ नोड में एंटर करता है। और इसके बाद जब जो लिम्फेटिक वेसल है जब लिम्फ नोड को लीव करती है, छोड़ती है, तो उसके बाद जो लिम्फेटिक वेसल्स के एक साथ मिलने से लिम्फेटिक ट्रंक्स बनते हैं। बाद ये जो लिम्फेटिक ट्रंक्स होते हैं, देख सकते हैं लिम्फेटिक ट्रंक, ये राइट सबक्लेवियन ट्रंक, ये जो राइट सबक्लेवियन ट्रंक है, लिम्फेटिक ट्रंक मिलके ये कलेक्टिंग डक्ट बनाते हैं। ये एक लिम्फेटिक ट्रंक था, ये दूसरा लिम्फेटिक ट्रंक था। तो ये लिम्फेटिक ट्रंक, ये ट्रंक मिले और इसने ये लिम्फेटिक डक्ट बनाया। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो सबक्लेवियन ट्रंक है ये, और ये दूसरा, ये जो सबक्लेवियन ट्रंक है ये आपस में जब मिलते हैं तो ये लिम्फेटिक डक्ट बनाते हैं। तो ये जो लिम्फेटिक डक्ट होती है ये राइट लिम्फेटिक डक्ट होती है, दूसरी होती है लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट, जिसको कि थोरेसिक डक्ट भी कहा जाता है। तो लिम्फ ट्रंक्स मिलके लिम्फ डक्ट बनाते हैं। तो जो लिम्फ डक्ट होते हैं दो टाइप की होती हैं, ये राइट लिम्फेटिक डक्ट और लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट। तो राइट लिम्फेटिक डक्ट ये राइट लिम्फेटिक डक्ट है ये, और ये लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट, जिसको कि थोरेसिक डक्ट भी कहा जाता है, ये जो वाइट कलर की दिख रही है। तो ये जो डक्ट्स हैं, तो ये डक्ट्स जो होती हैं ये दो ट्रंक्स के मिलने से बनती हैं, ये पहला ट्रंक और ये दूसरा ट्रंक। तो अब ये जो दोनों कलेक्टिंग डक्ट्स होते हैं, ये सारा का सारा जो लिम्फ होता है ये ब्लड में ले जाकर मिला देते हैं, छोड़ देते हैं। ये जो ट्री ट्रंक्स होते हैं आपस में जॉइन होकर ये राइट साइड में एक शॉर्ट राइट लिम्फेटिक डक्ट बनाते हैं। बॉडी के लेफ्ट साइड में लार्जेस्ट लिम्फेटिक वेसल पाई जाती है, जिसको कि हम थोरेसिक या लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट भी कहते हैं, और ये मेन डक्ट होती है जो कि लिम्फ को ब्लड में रिटर्न करती है। जो इसकी जो लेंथ होती है वो 38 से 45 सेंटीमीटर के बीच में होती है। तो अब ये दोनों ही डक्ट्स यानी कि जो राइट और लेफ्ट कलेक्टिंग जो डक्ट्स हैं ये सबक्लेवियन वेन से कनेक्ट होती हैं और अपना पूरा का पूरा लिम्फ इन सबक्लेवियन वेन में डालकर छोड़ देती हैं। और इस तरीके से जो फ्लूइड पहले प्लाज्मा से लीक होकर टिश्यूज़ के बीच में आकर इकट्ठा हुआ था, अब वो लिम्फ कैपिलरी से होता हुआ लास्ट में जो कलेक्टिंग डक्ट्स होते हैं उनसे ये सबक्लेवियन वेन में जाकर मिल जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।